पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के आज के न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आरटी एक्ट के तहत जो 231 स्कूलों में प्रवेश का पल्ला झाड़ दिया है। कहा है कि यहाँ पर जो है इस साल सिर्फ 507 विद्यालयों ने कराया पंजीकरण, और इसमें ज़्यादातर जो स्कूल हैं वो यहाँ पर आरटी एक्ट के तहत जो एडमिशन होते हैं वो नहीं कराना चाहते हैं। तो इसको कहा है कि प्रदेश में विद्यालय में नया शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है, प्रवेश चालू कर दिए गए हैं। और इस बीच जो है देहरादून के लगभग 200 से अधिक जो है निजी विद्यालय ने शिक्षा सत्र का जो है शिक्षा का आधिकारिक नियमन के आरटी को अपना बदला झाड़ दिया है। ऐसे में जो है अब विद्यालय में आरटी के तहत जो है होने वाले प्रवेश के लिए जो है आवेदन की संख्या बढ़ने के साथ जो है अभिभावक की परेशानी का जो है सामना पड़ रहा है। और 21 अप्रैल है आवेदन की अंतिम तिथि, और इसकी लास्ट 21 तारीख को कर रखा है। और 506 विद्यालय में सीट 5000, तो 507 जो यहाँ पर विद्यालय हैं 5000 करीबन सीटें यहाँ पर बताए गए हैं दाखिले। और ज़िले में 200 से अधिक जो है विद्यालय ने आखिरी मौके पर जो है आरटीआई पंजीकरण के लिए जो है आवेदन किया। ऐसे में यहाँ पर जो है दिक्कतें हो रही बताए गए हैं, और इससे पंजीकरण के बाद दिक्कतें हो सकती हैं। देहरादून में प्राइवेट स्कूल की मनमानी से अभिभावक परेशान, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूलों के वार्षिक प्रवेश शुल्क में भी जो है भारी बढ़ोतरी कर दी है। महंगाई हो चुकी है, 10% तक जो है बढ़ा दिए गए हैं कुछ प्राइवेट स्कूलों में फीस। और नया शिक्षा सत्र होते ही निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पड़ रही भारी, और शिक्षा विभाग नहीं लगा पा रहा रोक। अभिभावकों के साथ जो है छात्रों पर जो है असर पड़ रखा बताया गया है। स्कूल से चल रहा किताबों और यूनिफॉर्म का कारोबार, तो कई स्कूलों में ऐसा भी स्कूल से ही किताबें और यूनिफॉर्म भी वहीं मिल रही हैं। अफसर चुनाव में व्यस्त है और स्कूल में मनमानी, तो अफसर चुनाव में व्यस्त हैं, ऐसे में स्कूलों में मनमानी चली हुई है। और मानकों की अनदेखी करने वाले भी नपेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसर पद पर जो है यहाँ पर से व्यक्तिगत प्रोफेशन के मामले में अनर्ह शिक्षकों पर जो है कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर पद पर हैं, जो बिना प्रोफेसर पद की योग्यता नहीं रखते हैं, उन पर कार्य करने की बात करी गई है। और इसमें यहाँ पर कहा है कि साथ ही प्रमोशन के लिए जो है गठित चयन समिति पर भी जो है गाज गिर सकती है। जांच में जो है इस पहलू को गंभीरता से देखा जा रहा है, और मानक तय होने के बावजूद जो है किस आधार पर जो है दस्तावेज की जांच में जो है लापरवाही की गई। और समिति की जो है समिति में जो है शामिल लोगों की जिम्मेदारी भी यहाँ बताई की जाएगी। तो किस तरह की इन्होंने डॉक्यूमेंट चेक के प्रमोशन दे दिए, एक बड़ा सवाल है। और इसमें बताया गया कि 139 अभ्यर्थी दस्तावेज की जांच की जिम्मेदारी थी इस समिति पर। तो इतने अभ्यर्थी की जांच थी, और कई लोग जो अनर्ह थे उनको भी अर्ह करके जो प्रोफेसर थे वो पद बना दिए गए थे। तो अनर्ह शिक्षकों के प्रोफेसर थे पदनाम हटेगा, और समिति की जिम्मेदारी भी तय होगी। तो ये हटाने की बात करेगी, समिति की जिम्मेदारी भी कही गई है। नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद जो है चुनाव पर रोक नहीं, तो यहाँ पर चुनाव लड़ने पर जो है रोक नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नौकरी छोड़ दी है तुरंत चुनाव लड़ना है तो उस पर जो है रोक नहीं होगी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। समय सीमा तय करने की मांग की थी, और इस पर जो है अब फैसला आ चुका है। अब कोई भी यहाँ पर जो है नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। बात करते हैं अग्निवीर पेपर लीक पर जो है रोक घोषणा पत्र में जो है शामिल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टी दफ्तर से, तो यहाँ पर कांग्रेस ने चुनावी जो घोषणा पत्र है उसमें अग्निवीर योजना की वापसी और भर्ती परीक्षा में पेपर लीक पर रोक जैसे मुद्दे शामिल किए जाने पर जो है उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने जो है खुशी जताई है। तो 1 सितंबर पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में जो है अग्निवीर को वापसी, यानी कि अग्निवीर है वापस हो जाएगा, पुरानी भर्ती चलेगी। साथ ही पेपर लीक पर जो है घोषणा करी है कांग्रेस के द्वारा। स्कूल खुलते ही जो है पढ़ाई को लेकर जो है तनावग्रस्त होने लगे मासूम, तो यहाँ पर देखते हैं नंबर, होमवर्क, क्लास की पढ़ाई, ट्यूशन को लेकर जो है चिंतित होने के साथ ही सुबह उठने में जो है परेशान हो रहे हैं बच्चे बताए गए हैं, जो कि अभिभावक हो रहे हैं परेशान, कई लोग भी। राहत, अब मार्च और अप्रैल के वेतन और पेंशन में नहीं होगी देरी, तो वित्त विभाग ने जो है वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जो है बजट जो है सरेंडर करने की जो है शर्त हटाई। और लंबे समय से यहाँ पर रही है कार्मिकों की समस्या, और उन मांगों को अब मांग लिया है, और वित्त विभाग में कोई भी झंझट नहीं रहने वाला है। बात करते हैं प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया का किया विरोध, तो यहाँ पर देखते हैं कि राज्य के माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती प्रक्रिया में जो है एलटी शिक्षकों ने विरोध दर्ज किया कराया है, और कहा है कि यहाँ पर जो है एलटी ग्रेड के
सीधी भर्ती समिति जो उत्तराखंड के वर्चुअल बैठक में जो है सीधी भर्ती नियमावली निरस्त करने की मांग की है। देखते हैं दोस्तों कि एलटी शिक्षकों ने यहाँ जो है प्रधानाचार्य की जो सीधी भर्ती है उसका भर्ती का विरोध किया था, पर एलटी शिक्षकों ने इस भर्ती का विरोध किया है। कहा है कि यहाँ पर जो है ये भर्ती सीधी भर्ती नहीं होनी चाहिए, और कहा है कि राजकीय विद्यालय में जो माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य की जो भर्ती है एलटी शिक्षकों ने इसका विरोध किया है, और इसमें जो वर्चुअल बैठक में इन्होंने बताया है। और राजकीय शिक्षक संघ ने जो है भी इस पर सवाल उठाए हैं। तो राजकीय शिक्षक संघ ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। 50 वर्ष से ऊपर आयु वाले भी यहाँ पर जो है आवेदन करने को मौका, तो 50 साल से ज़्यादा वालों को भी मौका देने की बात यहाँ पर करी गई है। और इसमें यहाँ पर जो है इन पदों पर जो है भर्ती का निरस्त करने की बात भी करी गई है। बैठक में जो है प्रवक्ताओं ने कहा कि यहाँ पर नियमावली बनाई गई जिसमें केवल 10% शिक्षक ही यहाँ पर शामिल हो पा रहे हैं, जबकि यहाँ पर बाकी जो एलटी शिक्षक है 55% और यहाँ पर प्रवक्ताओं के 45% को जो है कोटा देकर जो पदोन्नत किया गया था, बताया गया है। ड्यूटी में जो है लगे कार्मिक अपने केंद्र पर यहाँ पर जो है डाल सकेंगे वोट, केंद्र पर ही डालने के होंगे वोट। इसके लिए यहाँ पर जो है अपने ड्यूटी स्थल पर यहाँ पर जो है आपको वोट देने की मंजूरी मिल चुकी है। बात करते हैं नियमों में जो है उलझे 20,000 बच्चों के प्रवेश। तो यहाँ पर देखते हैं 20,000 बच्चों के प्रवेश नियमों में उलझ चुके हैं, और कक्षा 1 में जो है प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसी वजह से दिक्कतें हो रही, कई लोगों के 6 वर्ष नहीं हो पा रहे हैं, और उम्र सीमा में जो है छूट नहीं मिली। तो यहाँ पर जो है यूकेजी में जो है दोबारा करनी होगी पढ़ाई, तो यूकेजी में दोबारा से पढ़ाई करनी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है उम्र के हिसाब से अब 1 में जाने वाला है, तो उम्र कम होने की वजह से 1 में नहीं भी दाखिला होने की शर्त रखी गई है। तो इसी वजह से दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे। नैनीताल में भी यहाँ पर जो है एक ही बुक सेलर से किताबें लेने को जो है बाध्य कर रहे हैं कई निजी स्कूल। यहाँ पर देखते हैं कई बुक सेलर मतलब एक ही बुक सेलर से जो है कई स्कूल जो है बाध्य कर रहे हैं अभिभावकों को किताब लेने से, और स्कूल में दाखिला प्रक्रिया शुरू होती है यहाँ पर अभिभावक भी जेब हो रही है यहाँ पर। और देखते सरकारी स्कूल में जो है प्रवेश की उम्र घटाई। तो यहाँ पर जो है जो समस्या आ रही थी प्रवेश के रिगार्डिंग, जिनके 6 साल नहीं हो पा रहे थे, तो उनमें अब यहाँ पर छूट दे दी गई है। अब 5 साल पूरा करने वाले बच्चे भी यहाँ पर जो है एडमिशन मिल सकेगा। तो 5 साल करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी यहाँ पर जो है अब प्रवेश मिल जाएगा। अब सरकारी प्राइमरी स्कूल में जो है 5 वर्ष पूरा करने वाले बच्चों को भी प्रवेश मिल जाएगा। और अब तक जो है 6 वर्ष की आयु रखने के लिए बच्चों को ही यहाँ पर कक्षा में 1 में प्रवेश दिया जाता है। और इस बार जो है निजी स्कूल में भी गरीब बच्चों को जो है दाखिला प्रक्रिया करने की भी यहाँ जो है शारदा उनकी हर स्कूल दिनाए अभियान के साथ जो है शुरू की जाएगी, बताया गया है। तो छूट मिल चुकी है, जिनके 5 साल के बच्चे भी हैं वो भी यहाँ पर कक्षा 1 में जो है प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए सरकार ने यहाँ पर जो है छूट दे दी है शिक्षा विभाग ने। बात करते हैं यहाँ पर टीचर्स की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, जिसमें प्राइमरी स्कूल यूपी आर्मी में निकाले गए हैं। इसमें टीचर फीमेल की पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर ग्रेजुएशन और यहाँ पर डीएलएड बीएड और अगर एनटीटी भी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। 20 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। आय की पोस्ट है इसमें फीमेल की, इसमें यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल इंटर रखा गया है, और गार्डनर के हाई स्कूल इंटर रखे गए, इन पर भी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको जहाँ पर नंबर दिया गया है इसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये ऑफलाइन तरीके से 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का। साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती निकाली गई थी। उनमें शॉर्टलिस्ट करने के बाद से यहाँ पर जो है इनकी ऑनलाइन सैन्य परीक्षा क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, साथ में यहाँ पर मानव विज्ञान है, और यहाँ पर वाणिज्य है। इन सभी का साक्षात्कार आपका यहाँ हो चुका था, जिनमें 27 जनवरी को और 6 से 7 मार्च को हुआ था। इनकी परिणाम और कट ऑफ रिजल्ट आपका फाइनल आ चुका है। आप जो है इसकी ऑफिशियल साइट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में जारी किया है नोटिफिकेशन, जिसमें 1113 पदों की पोस्ट निकाली गई है। 1 मई तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन रेलवे की साइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में 6 पोस्ट निकाली गई हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है NIPER में रोजगार के 32 पद निकाले, इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं 5 मई तक का। BCECEB में मौके 825 पद, इसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं 25 अप्रैल तक का। IIT दिल्ली में नौकरी निकाली 27 पद के लिए। GDFT में निकाले गए 21 पद, साथ में अन्य पद रखे गए, इन पर भी ट्राई कर सकते हैं।